हेलो दोस्तों। तो चलिए आज सीधा चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां महाभारत की सबसे बड़ी जंग बस शुरू ही होने वाली है। और इसका ऐलान, इसका स्टार्ट गोलियों से नहीं बल्कि शंख की आवाज से हुआ था। पर एक सवाल है, क्या ये पॉसिबल है कि एक आवाज, सिर्फ एक साउंड, इतनी बड़ी एपिक वॉर का रिजल्ट पहले से ही डिसाइड कर दे? साउंड्स क्रेजी, राइट? चलो आज इसी मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आइए देखते हैं कौरवों के कैंप में क्या चल रहा है। उनका लीडर है दुर्योधना, और वो थोड़ा टेंस है, थोड़ा डरा हुआ है। उसको एक जबरदस्त मोरेल बूस्ट की जरूरत है। और उसको चीयर अप करने के लिए कौन आगे आता है? उसके ग्रैंड दादा, द ग्रेट भीष्मा। वो अपना शंख उठाते हैं और फूंक देते हैं। और आवाज, अरे ऐसी वैसी आवाज नहीं, एकदम दहाड़ते हुए शेर जैसी, सुपर सुपर पावरफुल। भीष्मा का ये इशारा मिलते ही पूरी कौरवा आर्मी एकदम से जोश में आ जाती है। शंख, ढोल, नगाड़े, ट्रम्पेट्स सब एक साथ बजने लगते हैं। एक केओटिक, एक हंगामा खेज, एक जबरदस्त शोर पूरे मैदान में गूंज उठता है। रुकिए, ये जो इतना पावरफुल साउंड था ना, वो जैसा सुनाई दे रहा था वैसा था नहीं। भीष्म की इस दहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ था। असलियत तो ये थी कि भीष्म ये सब दया में एक तरह के पिटी में कर रहे थे। अपने शंख के जरिए वो दुर्योधन को सीक्रेटली एक मैसेज दे रहे थे। और वो मैसेज था, बेटा मैं लड़ूंगा जरूर पूरी ताकत से, पर तुम जीत नहीं सकते, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा वो दूसरी तरफ खड़े हैं। माइंड ब्लोइंग है ना? अच्छा, तो ये तो हुई कौरवों की बात। अब कॉइन को फ्लिप करते हैं और चलते हैं बैटलफील्ड के दूसरे साइड, क्योंकि अब पांडवों की एंट्री होने वाली है। और उनकी एंट्री, बिलीव मी, इससे भी ज्यादा एपिक है। यहां सीन बिल्कुल अलग है। लॉर्ड कृष्णा और अर्जुना एक विशाल रथ पर है, जिसे दूध जैसे सफेद घोड़े खींच रहे हैं। यहां कोई केओस नहीं है, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ प्योर डिवाइन मैजेस्टी। एक अलग ही क्लास है। और फिर वो भी अपने शंख फूंकते हैं। पर सुनो, इनकी आवाज बिल्कुल अलग थी। जहां कौरवों का शोर एक ह्यूमन एफर्ट था, जोश दिलाने की कोशिश, वहीं पांडवों का साउंड दिव्य था, यानी ट्रांसेंडेंटल। ये सिर्फ शोर नहीं था, ये जीत का डिवाइन अनाउंसमेंट था, सीधा ऊपर से कनेक्शन। और एक अजीब सा फन फैक्ट बताऊं, ये जो रथ था ना उनका, वो उन्हें अग्निदेव यानी आग के देवता से गिफ्ट में मिला था। और इसका मतलब जानते हैं आप? इस रथ में तीनों लोक, हेवन, अर्थ, हेल, तीनों को जीतने की पावर थी। टॉक अबाउट बीइंग कंप्लीटली ओवरपावर्ड। तो देखो, पॉइंट इज दिस, क्योंकि कृष्णा पांडवों के साथ थे, उनके साथ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून यानी लक्ष्मी जी भी थीं। सिंपल रूल है, जहां नारायण वहां लक्ष्मी। इसलिए उनके शंख की आवाज बेसिकली एक ऐलान था कि पांडवों की जीत 100% पक्की है। गेम ओवर बिफोर इट इवन बिगैन। तो चलिए अब पांडवा साइड के इन मेन प्लेयर्स से थोड़ी जान पहचान कर लेते हैं। उनके नाम के पीछे भी बड़े कूल मीनिंग्स छुपे हैं, उनकी एक्टिविटीज के बेसिस पर। लॉर्ड कृष्णा को यहां ऋषिकेश कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है द वन हु इज द मास्टर ऑफ एवरीवन्स सेंसेस, बेसिकली द अल्टीमेट डायरेक्टर ऑफ दिस होल शो। उन्होंने पांचजन्य नाम का शंख बजाया। नेक्स्ट अप, अर्जुना। उनका नाम है धनंजया यानी विनर ऑफ वेल्थ। ये नाम उन्हें इसलिए मिला क्योंकि वो अपने बड़े भाई युधिष्ठिरा के लिए बड़े बड़े यज्ञ ऑर्गेनाइज करने के लिए फंड्स और वेल्थ इकट्ठा करने में हेल्प करते थे। उन्होंने बजाया देवादत्या शंख। और फिर आते हैं भीमा, जिनका नाम है वृकोदरा। इसका लिटरल मीनिंग है बहुत ज्यादा खाने वाला। पर वो जितना खाते थे ना, उतने ही हरक्यूलियन यानी सुपर डिफिकल्ट टास्क्स भी करते थे। उन्होंने बजाया पौंड्रम नाम का शंख, जिसकी आवाज ही दुश्मन के दिल में आतंक पैदा कर देती थी। तो अब तक क्या हुआ है? एक तरफ से कौरवों का शोर और दूसरी तरफ से पांडवों की डिवाइन आवाज। एक ऐसी आवाज जिसने उनकी जीत गारंटी कर दी है। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन और आसमान दोनों ही कांप उठे हैं। तो आखिरी सवाल यह है, ये दिव्य, ये ट्रांसेंडेंटल आवाज सुनकर जो पहले से ही थोड़े डरे हुए थे, दुर्योधन और उसके भाइयों, उनके दिलों पर क्या बीती होगी? उनके दिल कैसे चीर गए होंगे? जरा सोचिए इस बारे में।